संस्कृत गद्य साहित्य में महाकवि बाण भट्ट का सर्वोच्च स्थान है। वे माँ भगवती शारदा के वरद पुत्र थे। उनके ऊपर लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की अनुकंपा समभाव से विद्यमान थी। यद्यपि उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षमय व्यतीत हुआ, परंतु बाद में कवि समाज में उनको जितना अधिक आदर मिला, उतना ही आदर उन्हें राजदरबार में प्राप्त हुआ। हर्षचरित के प्रारंभिक 2 परिच्छेदों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। वह उनके जीवन चरित्र को जानने के लिए ही उपयोगी नहीं है, प्रत्युत साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम वस्तु है। उनके अनुसार बाण वात्सायन गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति तथा पिता का नाम चित्रभानु था। बाण भट्ट की माता का नाम बाण भट्ट ने राजदेवी बताया है। ये सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक ग्राम में निवास करते थे। बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के उन कतिपय कवियों में से है जिनके जीवन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि बाण ने अपने 2 प्रसिद्ध ग्रंथों कादंबरी एवं हर्षचरित में अपना परिचय प्रदान किया है। बाण सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन तथा उनके राजकवि थे। अतः बाण का स्थिति काल वही है जो सम्राट हर्षवर्धन का है। ऐतिहासिक ग्रंथों से यह प्रमाणित है कि हर्ष ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक राज्य किया। हर्षचरित में दिए गए बाण के परिचय से ज्ञात होता है कि सम्राट हर्ष से प्रथम भेंट करने के समय बाण युवक रहे होंगे। हर्षचरित की घटनाओं तथा उनमें प्रस्तुत वातावरण के विषय में गंभीरता से अध्ययन करने पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि उसकी रचना हर्ष के शासन के उत्तर काल में हुई थी। इस प्रकार बाण का स्थिति काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ठहरता है। चीनी यात्री वेनसांग के वर्णनों से भी बाण के इस स्थिति काल की पुष्टि होती है। एक विस्तृत गवेषणात्मक लेख प्रोफेसर शिवाधार सिंह जी ने लिखा है। अपने इस पांडित्यपूर्ण लेख में उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मतों का विश्लेषण और विभिन्न ग्रंथों में सुविचारित बाण संबंधी सामग्री को प्रमाण रूप में उद्धृत कर ये निष्कर्ष दिया था कि बाण के समय की उत्तरकालीन सीमा 650 से 700 ईस्वी के भीतर है। सुविदित है कि बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन की विद्वत सभा के उज्ज्वल रत्न थे। चीनी यात्री वेनसांग ने, जिसने कि 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया, हर्ष के राज्य का आंखों देखा हाल लिखा है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से भी यह विदित हो चुका है कि हर्ष का राज्याधिरोहण अक्टूबर 606 ईस्वी में और उनका शरीरांत 645 ईस्वी में हुआ था। लगभग 8वीं शताब्दी तक तथा उसके बाद तक के लिखे गए अनेक ग्रंथों में बाण का तथा उनकी कृतियों का वर्णन मिलता है। ऐसे ग्रंथों में रुयक का काव्यालंकार सर्वस्व, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी,
रुद्रट के काव्यालंकार की नमी साधुकृत टीका, भोज का सरस्वती कंठाभरण, धनंजय का 10 रूपक, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक और वामन का काव्यालंकार सूत्र उल्लेखनीय है। बाण भट्ट की कृतियों के आधुनिकतम समीक्षक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मंतव्य है कि बाण भट्ट का समय 7वीं शती का पूर्वार्ध है। उस समय गुप्तकालीन संस्कृति पूर्ण रूपेण विकसित हो चुकी थी। एक प्रकार से स्वर्ण युग की यह संस्कृति अपनी सांध्य वेला में आ गई थी और 7वीं शती में भी उसका बाह्य रूप भली प्रकार पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित था। कला, धर्म, दर्शन, राजनीति, आचार, विचार आदि की दृष्टि से बाण के अधिकांश उल्लेख गुप्तकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालते हैं। गद्य काव्य के लिए बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए। कादंबरी संपूर्ण गद्य ग्रंथों में सर्वोच्च और सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं है, बल्कि समग्र संस्कृत साहित्य में प्रथम श्रेणी के जो ग्रंथकार हैं उनमें बाण भट्ट की रचना कादंबरी को दृष्टि में रख करके ही की गई है और अन्य कवियों ने भी इनका उपयोग किया है। बाण भट्ट ने कई ग्रंथों का प्रणयन किया था, जिनमें से कतिपय काल प्रवाह में नष्ट हो जाने के फलस्वरूप साहित्य मर्मज्ञों के सामने नहीं आ सके हैं। कुछ लोग इनके द्वारा विरचित 4 ग्रंथ मानते हैं: चंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित और कादंबरी। परंतु उक्त 4 ग्रंथों में इनकी ख्याति के आधारभूत ग्रंथ तो 2 ही हैं, हर्षचरित तथा कादंबरी। हर्षचरित बाण की पहली रचना है। ये 8 उच्छ्वासों में विभक्त है और एक आख्यायिका है, जबकि कादंबरी एक कथा श्रेणी का काव्य है। यह 2 खंडों में विभाजित है, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध संपूर्ण ग्रंथ के 2/3 भाग में विस्तीर्ण है, जिसे स्वयं बाण ने लिखा था। उत्तरार्ध संपूर्ण कादंबरी का 1/3 मात्र है, जिसे बाण की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने पूर्ण किया था।